वफाकी वज़ीर मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह ने जल्द ईरान से सस्ती गैस मिलने की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं सस्ता पेट्रोल भी ईरान से हासिल किया जाएगा। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने चक 77 मुल्लापुर के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। सुई गैस और सड़क मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, नून लीग ने हमेशा मुल्क की खिदमत की। इलाके में अस्पताल स्कूल का मंसूबा भी ला रहे हैं। बारिश हो या तूफान, हर वक्त अवाम में मौजूद रहता हो। अफवाज पाकिस्तान के दुश्मन पर बरतरी को दुनिया मानती है। अमेरिका और ईरान की जंग बंदी का सहरा फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के सर जाता है। रवा माली साल के शुरू में ही ताजरों को रिलीफ। छोटे ताजरों को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से छूट मिल गई है। 1 लाख रुपए तक विद होल्डिंग टैक्स देने वाले दुकानदार, परचून फरोख्त और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। कार्ड से पेमेंट लेने वाले भी फायदे में रहेंगे। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने वालों पर भी रजिस्ट्रेशन की पाबंदी खत्म कर दी गई है। अवाम को बाखबर रखने और टैक्स निजाम में शफाफियत लाने का इक़दाम। रोजमर्रा अशिया पर रिटेल प्राइस और सेल्स टैक्स लिखना लाजिम करार। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नई हिदायत जारी कर दी। मुकामी मैन्युफैक्चरर्स पैकिंग पर भी कीमत और टैक्स प्रिंट करने के पाबंद होंगे। बरामद कुंदगान भी पैकिंग पर कीमत और सेल्स टैक्स दर्ज करेंगे। हुकाम कहते हैं हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। SBR हुकाम के मुताबिक इक़दाम सेल्स टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाने के लिए उठाया जा रहा है। बच्चों को हैरेसमेंट से बचाने के लिए फैसलाबाद पुलिस एक्टिव। शहर के तमाम किराना और जनरल स्टोर मालिकान को CCTV कैमरे लगवाने का हुक्म। CPO तनवीर हुसैन की स्टोर मालिकान को 1 माह में कैमरे लगवाने की हिदायत। 1 माह बाद कैमरे इंस्टॉल ना होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोटरवे पर मुसाफिरों की जेबें खाली करवाने का प्लान। M2 पर टोल टैक्स में 7% का बड़ा इजाफा कर दिया गया। कार, जीप और टैक्सी का टोल बढ़ाकर 1430 रुपए मुकर्रर। वैगन का टोल 2390 रुपए मुकर्रर। कोस्टर का 3350 रुपए वसूल किया जाएगा। बसेस के लिए टोल टैक्स 4770 रुपए। 2 और 3 एक्सल ट्रक 6210 रुपए टोल अदा करेंगे। आर्टिकुलेटेड ट्रक का 7980 रुपए टोल टैक्स मुकर्रर कर दिया गया। NHA ने नए टोल रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए टोल रेट 7 से 23 अप्रैल 2027 तक नाफिज रहेंगे। फैसलाबाद की मार्केटों और बाजारों में मनमर्जी का मसाले महंगे फरोख्त होने लगे। प्याज 120, टमाटर 280, अदरक 340 रुपए किलो दस्तयाब। लहसुन चाइना 350, सब्ज मिर्च 150, फूल गोभी 130 रुपए किलो फरोख्त। सेब काला किलो 400 रुपए किलो, केले 200 रुपए दर्जन दस्तयाब। आम 230 रुपए तक किलो फरोख्त हो रहे हैं। झंग में चिकन मामूली सस्ता, दुकानदारों के अपने नर्क। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए सस्ता, कीमत 403 रुपए किलो। प्याज 130, टमाटर 300, अदरक 400 रुपए किलो फरोख्त। सेब काला किलो 380 रुपए मुकर्रर, 450 रुपए किलो दस्तयाब। आलू 250, आलू बुखारा 300, आम 250 रुपए तक किलो फरोख्त होते रहे। उधर टोबाटेक्सिंग में भी ग्राम फरोश मुतहर्रिक। टमाटर, आलू और प्याज, सब्ज मिर्च, अदरक की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। प्याज 100, टमाटर 200, लहसुन 230 रुपए किलो फरोख्त। अदरक की कीमत 20 रुपए इजाफे के बाद 335 रुपए मुकर्रर। नारियल 430 रुपए फरोख्त होने लगा। सेब काला किलो 380 रुपए किलो, जबकि केले 200 रुपए दस्तयाब रहे। जुलाई जून से भी ज्यादा सख्तियां दिखाने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में गर्मी की शिद्दत बढ़ा। सूरज का पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। चारों अजला में शहरियों का हब से बुरा हाल। महकमे मौसमियात से भी खुशी की खबर ना मिल सकी। आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई उम्मीद जाहिर ना की गई। ने एहतियाती तदाबीर लेने का मशवरा दे दिया। गर्मी की शिद्दत में बदस्तूर इजाफा। झंग में साफ पानी का बहरान संगीन होने लगा। अंदरून शहर फरीदाबाद में
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को ताले लग गए। प्लांट खराब होने से मकीन महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल करने का मुतालबा। टोबा टैक्सी में साफ पानी की फराहमी का मनसूबाबंद इंतजामी का शिकार है। मोहल्ला अकबरी प्लॉट के फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां गायब हो गई हैं। प्लांट का पानी जाया होने लगा। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं शदीद गर्मी के मौसम में साफ पानी को जाया होने से बचाया जाए। फैसलाबाद समेत पंजाब में जेल एहलकारों के लिए खुशखबरी। एहलकारों की तरक्कियों के लिए प्रमोशन बोर्ड के इजलास बुलाने की हिदायत। रीजनल अफसरान को साल में कम से कम एक इजलास लाजमी मुनक्किद करने का हुक्म। डीआईजी हेडक्वार्टर जेल खानाजात पंजाब ने हुक्मनामा जारी कर दिया। चिलियोट में 6 घंटों बाद बिजली सप्लाई बहाल। ग्रिड स्टेशन पर मुरम्मत के सबब सुबह 7 से 1 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रही। बिजली बंदिश के सबब घरेलू और कमर्शियल सार्फिन शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जंग के बाजारों में बिजली की बेहंगम और लटकती तारों की भरमार। पोल्स के साथ लगे बिजली के मीटर शहरियों के लिए खतरा बन गए। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया। टोबा टेक्सिंग में अहम सड़क टूट फूट का शिकार। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 के तलबा को मुश्किलात का सामना। मशीनों की गाड़ियों का खराब होना मामूल बनने लगा। सड़क पर रोजाना की बुनियाद पर हादसे भी रिपोर्ट। शहरियों का इंतजामिया से रोड की फौरी मुरम्मत का मुतालबा। वासा जंग की जानिब से गोजरा रोड पर सीवरेज लाइन बिछाने का काम जारी है। गोजरा रोड को गेटावाला चौक से मॉडल बाजार तक बंद कर दिया गया। एमडी वासा कहते हैं हिफाजती इक़दामात के लिए सड़क को दोनों तरफ से बंद किया गया है। शफाफ और बेहतर हज इंतजामात के लिए वजारत मजहबी अमूर का अहसन इक़दाम। गुज़िश्ता साल के प्राइवेट हुजाज कराम से फीडबैक तलब कर लिया। आज़मीन अपने मुनज़्ज़म या शेयर होल्डर कंपनीज के खिलाफ शिकायत, एतराज़ात या तजावीज़ 20 जुलाई तक जमा करा सकेंगे। हुकाम कहते हैं शिकायत की जांच मुकर्ररा तरीक़ाकार के मुताबिक की जाएगी। कंपनीज के लाइसेंस का फैसला उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। फैसलाबाद में मुहर्रम अल हराम में अमन और हम-आहंगी का क़याम। मेंबरान अमन कमेटी को अमन अवार्ड से नवाजा गया। आरपीओ सोहेल अख्तर सुखेरा और सीपीओ तनवीर हुसैन ने अवार्ड दिया। पुलिस लाइन्स में तकरीब का एहतमाम किया गया। मेंबर ज़रिए अमन कमेटी आसिफ रजा कादरी ने भी अवार्ड वसूल किया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। मानसून में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। डीसी जंग अली अकबर भिंडर का असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा दरियाई इलाकों का दौरा। अफसरान और मुतल्लिका इदारों को पेश की इक़दामात की हिदायत। कहा दरियाई इलाकों के रिहायशियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी इक़दामात उठाए जाएं। जिले इंतजामिया फैसलाबाद की जानिब से कलीम शहीद पार्क में किताब खुदा लाइब्रेरी पर कायम कर दी गई। लाइब्रेरी का इफ्तिताह साबिक डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने किया। पार्क में आने वाले शहरियों के लिए लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया। गुर्दे के इमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर। हिलाल अहमर अस्पताल फैसलाबाद में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया गया। साबिक डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर की खुसूसी शिरकत। डायलिसिस सेंटर 90 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम फैसलाबाद में यौम सियाह की तकरीब। डिवीजनल सदर सैयद अनायत अली शाह, जिले सदर चौधरी एजाज, सिटी सदर राना नईम दस्तगीर खान की शिरकत। अरशद जट, सकीना चौधरी, इशफाक हुसैन, इफ्तिखार, हलीम रजा, रियाजुल हक, बाबर भुट्टो भी शरीक हुए। रिचमंड इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के ज़रिए तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ आर्ट्स डॉक्टर जफर जावेद की खुसूसी शिरकत। स्कूल्स और कॉलेजेस से असातिज़ा और फैकल्टी मेंबरान ने भी भरपूर शिरकत की। खुसूसी बच्चे खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक। कमालिया में उमर स्पीच एंड ऑटिज्म रिहेबिलिटेशन सेंटर में तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन उपोला मुर्तजा बघेला समेत दिगर ने शिरकत की।
तकरीब के इख्तिताम पर सेंटर इंतजामिया ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। रेड बॉल क्रिकेट की कप्तानी एक बार फिर बाबर आजम के सुपुर्द। बाबर आजम दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए कप्तान मुकर्रर। कौमी दस्ते में इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, अवैस जफर शामिल। मोहम्मद गाजी वारी, साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद भी टीम का हिस्सा होंगे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान और अजान उवैस और उबैद शाह भी स्क्वाड में शामिल। सऊद शकील फिट होने की सूरत में दौरा इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट सीरीज 25 जुलाई से 6 अगस्त तक खेली जाएगी। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज 19 अगस्त से 13 सितंबर तक खेली जाएगी।